इनकम टैक्स रिटर्न की कहानी सज्जन सिंह की जुबानी. Now I'm going to explore in front of you here is about income tax return. Income tax return. What is income tax return? Which form you have to file and why you need to file the income tax return. There are a lot of questions that would be come in your mind about income tax return. And जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे. Namaskar, this is Sajjan Singh. Your speaker is going to explore about income tax return and income tax return only. And इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टिल लगता है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा. आई एम हियर टू सपोर्ट यू. इनकम टैक्स रिटर्न इज योर आधार ऑफ योर इनकम. आपका इनकम का आधार है, आपका इनकम का सर्टिफिकेट है, आपका इनकम का प्रूफ है इनकम टैक्स रिटर्न. आप राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपका वोटर आईडी कार्ड से, आपका आधार कार्ड से. क्या आप राम हो, आप श्याम हो, आप घनश्याम हो? अब ये राम का इनकम, इस श्याम का इनकम और एक घनश्याम का इनकम कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि राम का इनकम क्या है, श्याम का इनकम क्या है और घनश्याम का इनकम क्या है? कैसे पता चलेगा कि राम एंड कंपनी का इनकम क्या है, श्याम एंड कंपनी का इनकम क्या है, घनश्याम एंड कंपनी का इनकम क्या है? कैसे पता चलेगा कि राम एंड एसोसिएट्स का इनकम क्या है, श्याम एंड एसोसिएट्स का इनकम क्या है और घनश्याम एंड एसोसिएट्स का इनकम क्या है? कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न से. बिकॉज जब आप इनकम टैक्स रिटर्न्स को देखते हैं ना, एक एक्नॉलेजमेंट होता है जहाँ पे समरी होती है और एक डिटेल एनेक्शर्स होता है. सारी इनकम की कुंडली आपको पता चलती है. इनफैक्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट एंड P&L के पूरी ब्यौरा को देख सकते हो, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो, जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का, स्टिल इन इंडिया पीपुल्स आर स्कियर्ड, पीपुल्स आर फियर्ड. लोगों को फाइल नहीं करना आता है. लोग डरते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी हमारे पीछे आ जाएगी. ये अभी भी लोग डर रहे हैं. एंड इसी डर के कारण आप जब इंडिया का नंबर्स देखेंगे, ITR फाइलर्स की जनसंख्या देखेंगे, इट इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. लेट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन डिटेल. फाइनेंशियल ईयर 2021 and 2022, you would be surprised to know how many taxpayer has filed the income tax return. It is around 5.83 CR. 5,83,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 21-22 था. एंड जब इंडिया की पॉपुलेशन की आप बात करते हैं, इट इज अराउंड 1.4 बिलियन. 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जनसंख्या भारत की, और फाइलर की जनसंख्या 5,83,00,000. सो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आता है. इसका मतलब कि 100 लोगों में सिर्फ 4 लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं. 96 लोग कहाँ हैं? अब थिंक अबाउट द इंडियाज पॉपुलेशन. 1,40,00,000 लोगों में सिर्फ 5,83,00,000. नंबर और सरप्राइजिंग है जब आप फॉर्म्स के ऊपर जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 7 फॉर्म्स, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7. जब इस फॉर्म में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर और सरप्राइजिंग है. ITR 1 फाइलर की संख्या अराउंड 50%, ITR 2 फाइलर की संख्या अराउंड 12%, ITR 3 फाइलर की संख्या अराउंड 11%, ITR 4 फाइलर की संख्या अराउंड 26% एंड ITR 5, 6, 7 की फाइलर की संख्या अराउंड ओनली 1%. तो ये सारे फॉर्म्स का, मैं इसके फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, बट आपको पहले नंबर्स जानना जरूरी है कि ये जो 5,83,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, इसमें से कौन सा टैक्स पेयर ने कौन सा फॉर्म यूज़ किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ITR 1 फाइलर की संख्या 50%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है. एंड जो आपके मन में डर है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अथॉरिटी मेरे पीछे आ जाएंगे, ये आपका गलत धारणा है. आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए. इनफैक्ट मैं बोलता हूं कि हर SSC को, हर पर्सन्स को, हर इंडियन सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए. वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, वेदर इट इज गोइंग टू एड सम वैल्यूज और नॉट, स्टिल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए. आज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से. यह आपको पक्का बेनिफिट दिलाएगा, नॉट टुडे बट माइट बी टुमारो.
What you need to do here is you have to start to file the income tax return. बट मुद्दा यहाँ पे ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, कौन सा फॉर्म यूज़ करें, कब डेट है, लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करने की ज़रूरत है, कब फाइल करने की ज़रूरत है, कितनी फाइल करने की ज़रूरत है, कौन से फाइल यूज़ करने की ज़रूरत है, कौन से फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत है, ये पता नहीं है लोगों को। And it is because of that I am preparing this video for you only, that you should know about the income tax return and start to make a filing of your income tax return, start to create that, क्योंकि ये आपका इनकम का सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपका इनकम का ठप्पा है, क्योंकि आपका इनकम का प्रूफ है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, बहुत ही बेनिफिट देने वाला। सो आई बिलीव दैट व्हाइल यू वाचिंग दिस वीडियो यू विल स्टार्ट टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न प्रोबेबली फ्रॉम दिस ईयर, एंड द फाइनेंशियल ईयर 2022 and 2023 is going on. You can file your income tax return, create a certificate of your income, create a certificate of your income, and that income will be available not for only today but it would be in a future as well. आपको एक बार फाइल करनी है, हमेशा आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। आपको सिंपली लॉगिन करनी है और वो डेटा निकालनी है, आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न इन डिटेल, ये इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करने की ज़रूरत है? सो इफ यू गो इन ए डिटेल, some of the taxpayer who is required to mandatory file the income tax return, मतलब उनके लिए चॉइस नहीं है, उनके लिए चॉइस नहीं है। उनको सरकार बोलती है कि तुम्हें फाइल तो करना ही है, नो मैटर वेदर यू हैव ए प्रॉफिट और ए लॉस, नो मैटर वेदर यू हैव ए लो इनकम और ए हाई इनकम, बट सरकार बोलती है कि ये सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही है, आपके पास चॉइस नहीं है। इसका मतलब आप वॉलेंट्री में नहीं हो कि चलो ठीक है फाइल कर दिया तो ठीक है, नहीं फाइल कर दिया तब भी ठीक है। द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस इज मोर। तो कौन से वो टैक्स पेयर है, कौन से वो एसएससी हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है? जानना चाहेंगे आप? मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न टू whom it is mandatory required to file if your total income is more than the exemption limit। एक एग्जाम्पशन लिमिट होता है ना, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में है। तो अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर का आपका इनकम है, उससे एबव आपका इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है, मैंडेटरी फाइल करनी है। अगर आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हो, अब इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कौन करता है? इनकम टैक्स रिफंड कौन क्लेम करता है? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए सैलरीड एम्प्लॉई एंड योर एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड एक्सेस टीडीएस। कभी कभी होता है कि हम इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस में जो देते हैं उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, राइट? तो जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में आप दोगे उसके बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काट करके सरकार को जमा कर देता है, इजंट इट? यस। जब आपके पास एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके बेसिस पे जब आप आकलन करते हो तो देखते यार मेरा तो कम टैक्स बनना चाहिए और कम टैक्स बन रहा है, तो मुझे इनकम टैक्स रिफंड चाहिए। तो आप इनकम टैक्स रिफंड कैसे लेंगे? यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न टू क्लेम द इनकम टैक्स रिफंड। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि लेट सपोज आपने जो सेल और सर्विस किया उसके ऊपर कस्टमर आपको पे आउट करता है। जब आपको कस्टमर पे करता है तो उस पर कस्टमर टीडीएस काटता है, सर्टेन परसेंटेज। जो टीडीएस काटता है ना, वो टीडीएस आपके लिए एज ए रिसीवेबल है कि चलो ठीक है, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो वो आपको सेट ऑफ करके फिर बाकी का बैलेंस आप पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका टीडीएस रिसीवेबल अमाउंट ज़्यादा है टैक्स पेबल से, जब आप फाइनल कंप्यूटेशंस करते हो तो जो रिसीवेबल अमाउंट पे जो ज़्यादा है वो तो आप इनकम टैक्स रिफंड कराओगे ना। इनकम टैक्स रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनकम टैक्स रिफंड आपको मिलेगा जब आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, इंडिया से बाहर जाना चाहते हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर स्टडी या फॉर एनी अदर रीज़न, इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, वीज़ा अप्लाई करते हो, वहाँ पे भी आपको आईटीआर की कॉपी की ज़रूरत होती है। तो यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अप्लाइंग द वीज़ा प्रोसेस, राइट? आप व्यापारी हो, छोटे मोटे व्यापारी हो, धंधा पानी करते हो और आपको बैंकिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक सीसी, ओडी, वर्किंग कैपिटल। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक कहता है जी मैं आपको देने को तैयार हूँ, आपके पास अच्छा स्टॉक भी है, आपके पास आपके बिजनेस में वर्थ भी है, वैल्यू भी है, मैं आपको लोन देने को तैयार हूँ, बट आपका आईटीआर की कॉपी कहाँ है? तो उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी वहाँ पे देनी पड़ेगी। सो व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द लोन यू मस्ट हैव ए इनकम टैक्स रिटर्न
copy in your hand. Isn't it? That is how it is important. आप अपनी बिजनेस को एज ए कंपनी और एज ए फॉर्म रन करते हो। बिजनेस का अपने कंपनी का फॉर्म्स में या फिर फॉर्म्स के फॉर्म्स में आप बिजनेस को रन करते हो। ये एक फॉर्म्स होता है, राइट, जिसपे बिजनेस को आप रन करते हो। तो अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया हुआ या फर्म ऑपरेट किया हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव ए प्रॉफिट और लॉस। फर्क नहीं पड़ता है आप प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हो या लॉस क्रिएट कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। इन दैट केस अगर आप बिजनेस में हो, राइट, एंड आपको बिजनेस लॉस है या आपके पास कैपिटल लॉस है, आप देखते हैं ना जब इनकम की आप डिटेल में जाते हैं तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स में आप अपने सारे इनकम को दिखाते हैं, एलोकेट करते हैं, इजंट इट? यस। इस 5 हेड में जब आपके पास बिजनेस लॉस या फिर कैपिटल लॉस आपको होता है तो बिजनेस लॉस एंड कैपिटल लॉस के केस में आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड सेटअप ऑफ नेक्स्ट ईयर में लेते हैं, इजंट इट? अगर आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको मैंडेटरी फाइल करनी है फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉस, इजंट इट? दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट हियर। विद दैट अगर आपके करेंट अकाउंट में फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट किया हुआ, इसका मतलब इफ यू हैव डिपॉजिटेड मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज इन योर करेंट अकाउंट इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, देन यू हैव टू कंपल्सरी फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलरली फॉर द सेविंग, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया है फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक करेंट अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में? नो, एक करंट अकाउंट या मल्टीपल करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट या मल्टीपल सेविंग अकाउंट। अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर करंट अकाउंट में, 50 लाख से ऊपर सेविंग अकाउंट में अगर आपकी डिपॉजिट है फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तो आपको आईटीआर मैंडेटरी फाइल करनी है। अगर आप फॉरेन जाते हो एंड फॉर ए ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स में आप 2 लाख से ऊपर एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि इसके पास मोटा इनकम है, इसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाके पैसे कौन खर्चा कर सकता है? जिसके पास पैसे हैं। तो अगर आपने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स में 2 लाख से ऊपर खर्चा किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है, दैट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपने टीडीएस डिडक्शंस या टीसीएस कलेक्शन 25,000 से ऊपर किया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, राइट, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। आप बिजनेस रन करते हो और आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है फॉर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। या फिर आप अगर प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड करते हो और प्रोफेशनल सर्विस का टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, स्टिल आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे वो लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी ही करनी है। बाइकुक आपको फाइल करनी ही, अदरवाइज आपके बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस है, आपके बिजनेस आप रन नहीं कर पाओगे। दैट इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड वॉलेंट्री, अदर देन दिस हर कोई वॉलेंट्री फाइल कर सकता है। सो ये 4% का जो ये आपका 4% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो फाइलर्स की जनसंख्या है, ये नंबर्स बढ़ सकता है। स्टार्ट टू फाइल वॉलेंट्री नो मैटर हु यू आर, whether you are a job worker or non-job worker, whether you are a student or a freelancer, आपको फाइल करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ योर इनकम का ठप्पा, इनकम का प्रूफ, इनकम का सर्टिफिकेट। नाउ आपको पता चल गया कि किसको फाइल करने, किसको फाइल नहीं करने, किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट सबको फाइल करनी चाहिए। नाउ व्हेन वी कम टू द फॉर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स आर कंफ्यूज्ड हियर कि कौन सा फॉर्म कब कहाँ किसके लिए ऊपर एप्लीकेबल है, कब कौन सा फॉर्म हम यूज़ करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। बिकॉज गलत फॉर्म यूज़ करके फाइल करने पे ही प्रॉब्लम है, तब भी प्रॉब्लम है बिकॉज इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको पकड़ लेगी। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्म्स दैट यू हैव टू यूज व्हाइल यू आर गोइंग टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर हियर अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न
फॉर्म्स, राइट। वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है, आप आगे कंटिन्यू देखते रहिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल पता चलने वाले इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को देख लिए, आपको आगे जरा भी परेशानी नहीं हो। और अगर जरा भी परेशानी आपको होती है ITR के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न को समझने के बारे में, तो मैं हूं ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको टॉप अप करूंगा, बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस में लेकर के आऊंगा। मैं आपकी डॉक्टर हूं। इट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। So as I told, the income tax return, there is a 7 forms, ITR 1 to 7. अब ये फॉर्म किसके लिए कब अप्लीकेबल है? Now ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न अप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल। इसका मतलब अगर सज्जन सिंह है तो सज्जन सिंह के ऊपर ये फॉर्म अप्लीकेबल है। सज्जन सिंह एज एन इंडिविजुअल इस फॉर्म को यूज कर सकता है, फाइल कर सकता है, इस फॉर्म के बेसिस पे ITR फाइल कर सकता है। Now ITR 1 किसके लिए? अगर आपका सैलरी इनकम, पेंशन इनकम 50 लाख से नीचे है, मतलब 50 लाख या उससे नीचे है, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, आपके पास अदर सोर्स का इनकम है, अदर सोर्स ऑफ इनकम, राइट। आपके पास एग्रीकल्चर से इनकम है बट वो 5,000 तक है, राइट। तो 50 लाख या उससे नीचे आपका सैलरी और पेंशन इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम, या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर से इनकम है बट वो 5,000 से नीचे है। अगर ये सारे इनकम्स आपके पास है और आप इंडिविजुअल हो तो आप ITR 1 यूज़ कर सकते हो। ITR 1 यूज़ करके अपना ITR फाइल कर सकते हो, इजंट इट। ITR 2, ITR 2 इज अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF ना। अगर आप इंडिविजुअल हो एंड HUF है तो आप ITR 2 यूज़ कर सकते हो। और ITR 2 किसके लिए? अगर आपका सैलरी इनकम और अदर इनकम या पेंशन इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है, आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास कैपिटल गेन का इनकम है, आपके पास एग्रीकल्चर से इनकम है बट वो इनकम 5,000 से ऊपर है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर का पोजीशंस होल्ड करते हो, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उससे कुछ आपका इनकम है, आप समझ रहे हैं, ये सारे इनकम अगर आपके होते हैं तो आपको ITR 2 यूज़ करना है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। नाउ कमिंग टू द फॉर्म ITR 3। ITR 3 इज अप्लीकेबल फॉर अगेन इंडिविजुअल एंड HUF। तो मतलब इंडिविजुअल एंड HUF ITR 3 यूज कर सकता है। नाउ जो भी ITR 2 में इनकम है वो सारा इनकम फिर से आप यहाँ लेकर के आ जाए। इसका मतलब 50 लाख से ऊपर आपका इनकम आ गया, राइट। आप सैलरी से भी हो, आपका पेंशन से भी, बट आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, इसका मतलब आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपका इनकम है। आपके पास कैपिटल गेन का इनकम है, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट किया उससे भी आपका इनकम है, आपके पास एग्रीकल्चर से इनकम है। ये सारे इनकम आपके पास आ गया। इसके अलावा अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशंस में हो, आपने बिजनेस इनकम भी जनरेट किया हुआ है, तो आपको ITR 3 यूज़ करना है। इसका मतलब ITR 2 जिसके पास बिजनेस इनकम है वो नहीं यूज़ करेगा। जिसके पास बिजनेस इनकम आ गया और वो इंडिविजुअल एंड HUF में वो ITR 3 यूज कर लेगा, इजंट इट। ITR 1 कौन नहीं यूज कर सकता है? जिसके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, जिसके पास कैपिटल गेन का इनकम हो, जिसके पास बिजनेस इनकम हो, जो किसी कंपनी में डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड करता है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर उसके पास है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उससे इनकम जनरेट किया है। ये सारे अगर आपके इनकम्स हैं तो आप ITR 1 यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सारे इनकम है तो आप ITR 2 एंड 3 में कवर्ड हो सकते हैं। आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इनकम देखने पड़ेंगे कि आपका इनकम क्या है, राइट। ITR 4 जितने भी इनकम आपका ITR 1 में है ना, इसका मतलब 50 लाख या उससे नीचे का आपका सैलरी इनकम है और पेंशन इनकम है, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 और उससे नीचे है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस इनकम में हो और आपने प्रिज्यूम्टिव इनकम टैक्स का कंप्लायंसेस फॉलो किया हुआ है, इसका मतलब प्रिज्यूम्पशन टैक्सेशन के बेसिस पे आप अंडर सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA अगर आप इसमें कवर्ड हो तो आपको ITR 4 यूज़ करना है। अब ये प्रिज्यूम्टिव टैक्स क्या होता है? इसमें सरकार बोलती है कि आपको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिंपली आपको सारा देखना है कि आपके पास टोटल सेल्स कितना है, ठीक है। पूरा सेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज आपका वो इनकम कंप्यूट करते हैं। अगर आप डिजिटल के माध्यम से
आप इनकम जनरेट करते हैं या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आप करते हो तो आपको 6% लगेगा, 6% लगेगा आउट ऑफ टोटल इनकम। और अगर आप नॉन डिजिटल करते हैं तो 8%। सो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बोलती है कि 6% आउट ऑफ टोटल सेल्स एंड 8% आउट ऑफ टोटल सेल्स, ये जो निकलेगा नहीं आपका बिजनेस इनकम निकलेगा और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशंस को अवेल किया हुआ है अंडर सेक्शन 44AD, 44AE एंड 44ADA, राइट, तो आपको ITR 4 यूज़ करना है। नाउ ITR 5, अगर आपने बिजनेस को रन करने के लिए आपने LLP फॉर्म किया हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आपने बनाया हुआ है, बॉडी पे इंडिविजुअल बनाया हुआ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनाया हुआ है, राइट, तो आपको ITR 5 यूज़ करना है। इसका मतलब कि आपके पास किसी भी तरह का इनकम हो, अगर आपने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हो, इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को रन करते हो, तो आपको ITR 5 यूज़ करना है ना। ITR 3 में मैंने बताया इंडिविजुअल एंड HUF, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म भी वहाँ पे जा सकते हैं एक्सेप्ट LLP, राइट। LLP में डिफरेंट है, पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंट है। तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप हो तो आप ITR 3 यूज़ कर सकते हो, राइट। इट इज़ हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ ITR 5 अगर फॉर्म है, आपने LLP बनाया हुआ है, मतलब आपने LLP के थ्रू अपने फॉर्म बनाया हुआ है, या फिर आपके पास AOP है, एसोसिएशन पर्सन है, बॉडी पे इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो आपको ITR 5 यूज़ करना है। नाउ ITR 6 ये किसके लिए है? तो जितने भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप समझ रहे हैं, जितनी भी इंडिया में कंपनी है, चाहे आप टॉप लाइन की कंपनी देखो या फिर लोअर इनकम ऑफ कंपनी देखें, राइट, टॉप इनकम की कंपनी हो या लोअर इनकम की कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, सब कंपनी के लिए ITR 6 यूज़ करना है, राइट। तो अगर आप एज ए कंपनी अपने बिजनेस को रन करते हो तो आपको ITR 6 यूज़ करके आपको ITR फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ITR 7, अब ITR 7 में कौन कवर हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी रन करते हो, पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, आप ITR 7 यूज़ करोगे। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया हुआ है, आप ITR 7 यूज़ कर सकते हो। आपने कॉर्पोरेट बॉडी बनाया हुआ है, राइट, एंड आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया हुआ है, आप ITR 7 यूज़ कर सकते हो। आप अगर हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, ये सारे ITR 7 यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए ITR 7 है। तो ये आपके टोटल फॉर्म्स है ITR 1 टू ITR 7, ये आपको यूज़ करना है। ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, ITR 2 इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, ITR 3 इंडिविजुअल HUF एंड फर्म के लिए अदर देन LLP, ITR 4 अगेन इंडिविजुअल HUF एंड फर्म के लिए अदर देन LLP, ITR 5 जो आपका है वो है आपका LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी पे इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर आपने बना करके बिजनेस रन करते हो तो आपको ITR 5 यूज़ करना है। ITR 6 लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके लिए, और ITR 7 अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, NBFC है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल्स है, इन सब के लिए ITR 7 यूज़ करना है। ये आपके फॉर्म्स है। अगर आप इस फॉर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट ऑन माय inbox so that I would be able to explain and clarify about your doubt. This is important, but what is important here is to file the income tax return. Start to file the income tax return, because when you start to file the income tax return, it would help you to create the confidence. It would be give you the income certificate. It would give you the income ka thappa. It would give you the income ka proof. It is how important for you. So start to file the income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न्स किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए वॉलंटरी है, मैंने आपको बताया। इनकम टैक्स रिटर्न में कौन सा फॉर्म कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, मैंने आपको बताया। नाउ इट इज़ योर टाइम टू स्टार्ट टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ योर इनकम, यू वुड बी एबल टू गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ योर proof of income, and you can use this proof of income at any point of time whenever it is required to use. Now very important part here is द इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना, बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न आपके इनकम का प्रूफ है। अंडरस्टैंड दिस। सो स्टार्ट टू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। एंड मैंने आपको बताया था कि
4% लोग वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टोटल जनसंख्या 140 करोड़ और ITR फाइलर की संख्या ओनली 5.83 मतलब 5,83,00,000। तो ये बहुत ही अनजस्टिस है। आप स्टार्ट करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटी तो वैसे भी छोटे लोगों को, जो भी छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर है, उनको तो वैसे भी वो छोड़ देते हैं, उनके ऊपर उनकी ज़रा भी निगाहें नहीं होती है। तो आप ट्रस्ट कीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और अगर कोई परेशानी आपको अगर आती है तो मैं हूँ ना यहाँ पे, आपको कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ माई कमिटमेंट। वट यू हैव टू डू हियर इज टू स्टार्ट टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस continuously, you have to file the income tax return, you have to file the income tax return, because this is what I have taken my responsibility to grow you, to educate you, right? And it is my responsibility to educate you, because when you get the learning of income tax return and all those about, you would be able to start to file and get to close about your compliance. This is important. So what are you waiting for? Start to filing the income tax return, and whenever you find out any problem in your ITR or any other related issues pertaining to ITR income tax return, don't hesitate to call me, don't hesitate to put a comment on my YouTube channel, so that I would help you to provide you that kind of informations, and you would be able to use that informations to be able to file your return promptly. That is how it is important. One more thing here, the income tax return, आप अगर इसे इंडिविजुअल है, HUF है, आपकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर दें। इसका मतलब FY 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपके पास लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है, अंटिल अगर कोई डेट आपका एक्सटेंड हो, राइट। अगर आप ऑडिट में हैं, अगर आपकी फर्म्स की या आपके बिजनेस की या आपकी कंपनी की ऑडिट होती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर 2023 फाइल करना है। इसका मतलब FY 2022-2023 के लिए आपको जो ITR फाइल करनी है वो 30 अक्टूबर या उससे पहले फाइल करनी है, राइट। एंड अगर आप की ट्रांजेक्शन्स इंडिया से बाहर, इसका मतलब आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, और आपके ऊपर ट्रांसफ़र प्राइसिंग बिकॉज अप्लीकेबल है, इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2023 तक फाइल करने हैं। बिकॉज आपकी TP ऑडिट भी करानी पड़ेगी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट उसको बोलते हैं। उसकी ऑडिट होने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई, ऑडिट के केस पे बट ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्लीकेबल नहीं है 30 अक्टूबर, एंड अगर आपके ऊपर ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्लीकेबल है तो 30 नवंबर। तो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर, ये 3 डेट है जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट 31 जुलाई वाले फाइल करना शुरू कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी समय है, बहुत ही अच्छा समय है। स्टार्ट टू फाइल, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, because there would be more hustle at that last minute. So start to file and get all the certificate of your income, proof of income, and that income would be help you to be able to develop more in your career. It is how it is important. So start to file the income tax return, and अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूँ ना। This is Singh signing out. Until we meet again. Thank you very much.